भगवान शिव ने कहा, यह शिव स गुरु, पार्वती जो शिव हूं वो कोई और नहीं, इस धरा पर वो गुरु ही शिव है। तुम शिव को नहीं दे सकते, सूक्ष्म है, लेकिन तुम उस गुरु को देखकर शिव का एहसास कर सकते हो। और जो साधक और शिष्य अपने गुरु में शिव को देखने लगता है उसको दृष्टि प्राप्त हो गई है। जिन्हें विश्वास न हो वो करें और खुदाओं की तलाश, मैंने इसी शख्स में अपना खुदा पाया है। जब से मैंने उन्हें देखा, पहली बार देखा था, पहली बार, मेरी तरफ देखे भी नहीं थे, बस मैंने उनको देखा, वो यहां से यहां जा रहे थे और मेरे मन में विचार आया कि पूरे ब्रह्मांड में इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। दृष्टि, हमारा और उस गुरु का संबंध, जन्मों जन्मों की जो यात्रा थी उसका मिलन और ऐसे दिव्य विचार का प्रस्फुटन, स्वयं में दिव्य विचार भाव का जन्म होता है कि ब्रह्मांड में ऐसी महाशक्ति, ऐसी दिव्यता, ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य किसी के पास है ही नहीं, यही है मेरे। और यक्षिणी दीक्षा लेने गया था, रीढ़ग्रस्त था। रीढ़ग्रस्त होते हैं तो लोग यक्षिणी साधनाएं करते हैं। यक्षिणी साधना 11 दिन की साधना है। यक्षिणी साधना के माध्यम से मैं अपने भौतिक जीवन को संवार सकता हूं। आज छोटी छोटी बातें जैसे आएगी कहते जाऊंगा। यक्षिणी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैं प्रचुर धन प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने जीवन के समस्त प्रकार के ऋणों को मुक्त कर सकता हूं। यक्षिणी साधना अप्सरा से सरल होती है, अप्सरा से थोड़ी नीचे होती हैं यक्षिणियां, ये जल्दी मान जाती हैं। हमारे शिष्य तो अप्सरा को मना लेंगे, यक्षिणी क्या चीज है। हमारे बीच में ऐसे शिष्य बैठे हैं जिन्होंने अप्सरा का एहसास किया है, उसकी ज्योति को देखा है, उसके बिंब को देखा है, उसका एहसास किया है और अपने उन्होंने मनोरथ भी सिद्ध किया है, उन्होंने कार्य भी किया है उस अप्सरा सिद्धि दीक्षा के माध्यम से। नाभि दर्शन अप्सरा साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं जो नहीं होने वाला है। ऐसा हम झूठ बोलते नहीं, आपके बीच में ही हमारा शिष्य बैठा है। गुरु से झूठ का कोई लेना देना नहीं होता। गुरु जब भी वाक्य कहेगा तो सत्य कहेगा, और मैं आपको वह सत्य देना चाहता हूं। इस ब्रह्मांड में मानव योनि के अतिरिक्त भी कई योनियां हैं और उन योनियों से संपर्क स्थापित करके, यक्षिणियों से, अप्सराओं से, गंधर्वों से हम अपने आप में दिव्यता प्राप्त करके श्रेष्ठ बन सकते हैं इस संसार सागर में। और यक्षिणी साधना लेकर मैं 11 दिन में उसे प्रकट करूंगा और वो थाल में सोना भरकर लाएगी और मुझे दे देगी और मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मेरा भाव था। और जब मैं उनके पास गया और उनको देखा तो मेरे वो भाव तिरोहित हो गए। ऋणग्रस्त भूल गया कि मैं ऋणग्रस्त हूं। शिष्य का अर्थ होता है गुरु को देखे सब भूल जाए। वो कह रहे हैं जरा मेरे लिए ताली तो बजवाओ। शिष्य की परिभाषा गुरु को देखे और सब विस्मित हो जाए। यही देखो ध्यान है। जब सब समाप्त हो जाता है तो ध्यान शुरू होता है, और गुरु को देखे तो सब समाप्त हो जाए, गुरु ही सर्वस्व हो जाए। शिष्य की परिभाषा गुरु ही सर्वस्व हो जाए, सर्वस्व हो जाए। और जब गुरु सर्वस्व बनता है तो शिष्य को सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। तो फिर मैंने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करी, छोड़ दी यक्षिणी दीक्षा। गुरुदेव आपसे दिव्यतम, महानतम, उच्च कोटि के ऋषि हमारे जीवन में हमारे समक्ष हो और मैं उनसे कुछ और प्राप्त करूं, मैं आपको चाहता हूं। शिष्य गुरु को देखे तो गुरु को चाहने लगे। प्रशांत जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा था कि जब मैं इनको ऑनलाइन देखा, गुरु जी को और गुरु माता जी को ऑनलाइन देखा,
तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार देखा था कि ये हमारे हैं, और जन्मों जन्मों ऐसी प्रीति हमारी इनके प्रति क्यों आई मन में, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे हैं, इसलिए हमारा रिश्ता इनका, हमारा संबंध इनका। आपके बीच सुबह साधक बोल रहे थे, यही एक संबंध है पावन है, यही एक संबंध है दिव्य है, एक संबंध निर्मल है। गोदावरी नदी में स्नान करने से दिव्यता नहीं प्राप्त होगी प्रीत। गुरु शिष्य, शिष्य गुरु एक दूसरे में स्नान करके चेतना के माध्यम से ऐसी दिव्यता प्राप्त करने की गोदावरी नदी अपने आप में ही दिव्य बन जाए। थोड़ी बड़ी बात कर दी क्या? बात तो बड़ी है लेकिन संसार के लिए बड़ी कड़वी है। जब जब भी इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में गुरु शिष्य का स्नान, शिष्य गुरु का स्नान होता है स्वयं में, और उस प्राण आत्म तत्व का मिलन होता है शिव शिवा की तरह, तो ब्रह्मांड की सारी नदियां अपने आप में पवित्र हो जाती हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। और गुरु वो होता है जो शिष्य के समक्ष बैठकर एक नवीन शास्त्र की रचना करता है, एक ऐसा शास्त्र जिसमें वो सहजता से वो शिष्य के जीवन को संपूर्ण कर देना चाहता है। इनकी तरह एक बूढ़े शिष्य थे हमारे, मैंने उनसे कहा था कि, सबसे कहता हूं, आपसे भी कहता हूं कि मृत्यु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बाल बाका नहीं कर सकती। किसी शिविर में कह दिया था, वो हर शिविर में आते थे, बूढ़े से एकदम चलते फिरते किसी तरह। और एक बार उत्तराखंड में घटना घटी, हो गए थे स्नान करने के लिए, और वहां पे प्राकृतिक विपदा आ गई, उसमें सब बह गए, हजारों हजारों लोग बह गए सब, उसमें वो भी बेचारे फंस गए थे। क्या समझते हैं आप, क्या हो सकता है उनका? और उनको पानी के झोंकों से वो एकदम डूब रहे हैं, अब और तब है। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने कहा है कि आपके शिष्य का मृत्यु भी बाल बाका नहीं कर सकती। जैसे कहा, चीखा गुरुदेव, और इतना चीखा तो एक पेड़ से जाके लड़े, धारा में, बड़ी तेज धारा में बहते हुए एक पेड़ से जाके टकराए, और टकराए और उनकी जो धोती थी वो पेड़ में लिपट गई। देखो जरा सा, अब वो वहां बैठकर याद कर रहे हैं गुरुदेव को, खड़े होकर। वो उनको संभालने वाला कौन है? एक वृक्ष है और नदी की तेज धार है, अब और तब जीवन है, लीला समाप्त हो जाएगी, मृत्यु तुल्य पीड़ा है, लेकिन मन में एक आस और विश्वास है कि गुरुदेव आप हैं तो मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। और कुछ पल बाद ऊपर से हेलीकॉप्टर, उसकी आवाज सुनते हैं। वो लोग खोज रहे होते हैं जिनको बचाना है, और उसके बाद वो लोग नीचे उतरते हैं, उस वृद्ध पुरुष को ऊपर ले जाते हैं हेलीकॉप्टर पर, और उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं। हमारे मन का विश्वास हमारे जीवन की पूर्णता है। शिव शिवा का नया जन्म हो जाता है। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ, वह शिव शिवा कुछ और नहीं, श्रद्धा और विश्वास है। अगर सदगुरु श्री चरणों में हमारा श्रद्धा और विश्वास अनंत है तो शिव शिवा का जन्म आप में होगा। श्रद्धा अंधी नहीं, चेतना है, अज्ञात में छलांग है नहीं और है। गुरु होता नहीं, गुरु है, और सदा चीर कालों तक गुरु है। चीर कालों तक वो आपके साथ होता है, और आप उसको पुकार कर देखिए किसी पल में, जिन पलों में आप
अपनी आशा छोड़ देते हैं, जिन पलों में आप निराश हो जाते हैं, उन पलों में आप उसको पुकार कर देखिए, आपके लिए वो उपस्थित हो जाएगा। तो ऐसी दृष्टि देना चाहता हूं कि यह शिव स गुरु, यह गुरु स शिव स्मृत। याद रखना, जो शिव है वही गुरु है, और जो गुरु आपको जीवन में प्राप्त हो गया तो वही शिव है। गुरु गीता, भगवान सदाशिव, माता पार्वती समक्ष जीवन में कल्याण चाहते हो, जीव जगत कल्याण चाहता है, तो ऐसी दृष्टि प्राप्त करें। इससे कम की दृष्टि पूर्ण नहीं होती। चर्म चक्षुओं के माध्यम से ना कोई गुरु है और ना कोई शिष्य है, और अगर बना है तो गुरु मर जाता है और शिष्य भी मर जाता है। ना गुरु बचता है ना शिष्य बचता है। और ऐसे ही संसार सागर में बहुत गुरु है जो चर्म चक्षुओं के माध्यम से दैहिक स्थितियों में सिर्फ गुरु और शिष्य बने हुए हैं। शिष्य सोचता है कि गुरु जी को लोटा धोती कपड़ा दे दूं, और गुरु भी सोचता है यार लुटवा नहीं लाए। मैं गुरुओं को भी दीक्षा देता हूं और कहता हूं कि एक काम करो, तुम दीक्षा ले लो और लोटा धोती कपड़ा और ये जो दक्षिणा प्राप्त करना है तुम पूजा करा के प्राप्त करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम्हारे जीवन की पूर्णता हो सकते हो, मैं तुम्हारा दिव्य भाव चाहिए, दिव्य विचार चाहिए, दिव्य कर्म चाहिए। 3 बातें, दिव्य भाव, दिव्य विचार, दिव्य कर्म। बोले जोर से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस केवल 3 बार हर हर महादेव करेंगे। जब कोई बात जमे तो हर हर महादेव होनी चाहिए। दिव्य कर्म, दिव्य भाव, दिव्य विचार ही मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए, और मैं तुम्हें दूंगा त्रिनेत्र स्थिति। तुम्हारे चर्म चक्षुओं से ऊपर की एक स्थिति, त्रिनेत्र जागरण करने की एक स्थिति। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, त्रयंबकम, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। और जब तक तुम्हें दिव्य नेत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन से क्षय नहीं समाप्त होगा। तुम्हारा जीवन क्षय ना हो, इसलिए तुम्हें मैं त्रिनेत्र दीक्षा देना चाहता हूं। तुम्हारे त्रिनेत्र जागरण हो जाए। तुम्हारे श्लोक पढ़ने से तुम्हारा जीवन क्षय से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो तुम श्लोक पढ़ते ही हो, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब पढ़ लिए, और न तुम सम हुए और न संभव कर पाए। और शिष्य की परिभाषा है जो सम हो जाए और सब संभव करे। अगर तुम संभव करने में कहीं कमी महसूस कर रहे हो कि मैं ये संभव नहीं कर पा रहा हूं गुरुदेव, तो तुम अभी स्थिति और परिस्थिति में फंसे हुए हो। आंखें बंद कर नित्य ध्यान करना, आंखें बंद कर नित्य उनकी उपासना करना, आंखें बंद कर उस शक्ति, उस महामाया को प्रत्यक्ष करना, और उस महामाया, उस महाशक्ति के माध्यम से अपने जीवन में जो असंभव है उसे संभव करना। एक ऐसी शक्ति दे रहा हूं, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए ही सब कुछ करना। तुम हो तो सब है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा सृजन जरूरी है, तुम्हारा सृजन जरूरी है, तुम्हारा पालन पोषण जरूरी है, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारा परिवर्तन जरूरी है। जो जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा क्षय कर रहा है, मैं उस सब को परिवर्तित कर देना चाहता हूं। भगवान शिव महेश्वर स्वरूप में तुम्हारा जीवन ऐसा एक परिवर्तन करके देना चाहता हूं कि नित्य नूतन नवीन तुम्हारा जीवन का ध्येय बन जाए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, त्रयंबक ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग असतो मां सदगमय।
जब तक उस ज्योति से हम परिचित ना हो गए, हम असत से सत्य की ओर ना चलेंगे। जब तक उस ज्योति को हम प्राप्त न कर सकेंगे, स्वयं में उस दीप ज्योति को प्रज्वलित ना करेंगे, तब तक हम असत के राही रहेंगे। और हम सब असत के राही हैं। पूरा संसार असत की ओर बढ़ रहा है। असत में दुख है, चिंता, परेशानी, रोग, अभाव, क्लेश और कलह, तनाव है। और सांसारिक संबंधों में कलह है। सांसारिक संबंधों में कोई प्रेम नहीं, माधुर्य नहीं, लावण्य नहीं, सौंदर्य नहीं, श्रृंगार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सांसारिक संबंधों में माधुर्य, लावण्य, श्रृंगार हो, सौंदर्य हो। एक ऐसा सौंदर्य तुम्हें प्राप्त हो जो शिव शिवा का सौंदर्य है। महादेव, बोलो ना महादेव। एक पुकार होनी चाहिए, महादेव। एक स्वर में महादेव, महादेव, महादेव। ये पुकार जन्म लेना चाहिए। उनको लगे कि कोई पुकार रहा है। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में उपस्थित होकर ऐसा क्षण आए आपकी जिंदगी में, आपकी पुकार में, आपके प्राणों में ऐसी प्यास का जन्म हो कि मंदिर छोड़कर भी अगर आपके लिए उनको यहां आना पड़े तो आ जाए। और मैं यही करने वाला हूं। आप वहां नहीं पहुंच सके तो क्या हुआ, हम उनको यहां पहुंचा देना चाहते हैं। 5-5 घंटे लाइन लगा करके, और अंतिम में जब किसी तरह वहां पहुंचते हो तो वहां धक्का दे दिया जाता है आपको। आपकी भावनाएं नष्ट हो जाती है, आपके भक्ति में न्यूनता आ जाती है, आपके मन में दुख होता है। और मैं आपके मन के इस दुख को मिटा देना चाहता हूं। आपको ऐसे दर्शन की आवश्यकता नहीं है। आपको वैसे दर्शन की आवश्यकता है कि स्वयं शिव शिवा चलकर आपके जीवन में जागृत हो जाए। आज इस महाशिवरात्रि के पावनतम दिव्यतम बेला रात्रि में शिव शिवा स्वयं आपके अंतस में प्रज्वलित हो जाए ज्योति के रूप में। आप जब भी आंखें बंद करें, आप जब भी आंखें बंद करें तो शिव शिवा का दर्शन हो। आप जब भी आंखें बंद करें उनकी प्यास में, आस में, तो शिव शिवा से आपका संबंध स्थापित हो जाए। आंखें बंद करके शिव से बातें करें। आप कुछ कहें वो कुछ कहें, आप प्रश्न करें वो उत्तर दें, ऐसा हो जाए। मैं संबंध स्थापित करना चाहता हूं, तुम्हारा और हमारा। तुम्हारा मेरा संबंध शिव शिवा का संबंध है। कहीं सुने थे किसी गुरु ने कहा कि तुम्हारा हमारा संबंध शिव शिवा का संबंध है, शाश्वत संबंध है, सनातन संबंध है। एक बार फिर शास्त्र लिखो। और गुरु और शिष्य का अर्थ होता है, शिष्य ऐसी चेतना गुरु से प्राप्त करे दीक्षा के माध्यम से कि वो एक नवीन ग्रंथ की रचना कर दे, तो वो शिष्य हो जाता है। चेतना ही ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा चेतना के रूप में आपके अंदर ब्रह्मा का विस्तार हो। ये नहीं कि ब्रह्मा जी खड़े हो जाएंगे दाढ़ी मूछ लगा के, मैं ब्रह्मा हूं मांग लो। भिखारी, क्या मांग लो? ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा आपके मानस में पिक्चर दे दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आपकी दिव्य चेतना का प्रवाह हो जाए और ब्रह्मा आपके दिव्य चेतना का प्रवाह कर दे। तभी तो चेतना का प्रवाह होगा तो ब्रह्मा है। और आप अपने जीवन में पालन पोषण कर लें, आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें, आप अपने जीवन को श्रृंगार से भर दें। आप अपने जीवन में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आप उसको प्राप्त कर लें। अरे क्या फर्क पड़ता है, जो भी चाहो उसे प्राप्त करो। और गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेवो महेश्वर के माध्यम से एक ऐसी शक्ति का जन्म आप में हो जाए। महेश्वर, गुरुदेवो महेश्वर। देखो दाता गुरु है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा या कर दी निदान।
ये 3 लोगों की संपदा देना चाहता हूं मैं आपको। आहा, 3 लोक की संपदा दान कर देना चाहता हूं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का दान कोई संसार सागर में कर ही नहीं सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको, आपकी झोली में कोई भर ही नहीं सकता, आपका कोई जीवन नहीं बना सकता। लेकिन अगर गुरु होगा तो उसके प्राणों में हुंकार होगी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये त्रिशक्तियां आपके जीवन में पूरी तरह चैतन्य हो जाए। एक ऐसा दान देना चाहता हूं। गुरुदेव आप दान कर सकते हैं, गुरु ही दान करता है, बाकी कोई दान नहीं करता इस संसार में। और गुरु कैसी दान करता है? सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं होंगे दान देने वाले लोग। याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा या कर दी निदान। कल्पना करें जरा, उसके लिए कितना हल्का है। केवल आप में श्रद्धा, विश्वास, सेवा और समर्पण चाहिए। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा, विश्वास, सेवा और समर्पण प्रणिपात कर दो तो मैं 3 लोक की यह संपदा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वह महाशक्ति आपको दान में दे दूं। महादेव, 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 महादेव। ब्रह्मगिरी पर्वत, गोदावरी नदी का तट और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, और जीवन का यह परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमें मतलब गुरु शिष्य को। परमात्मा की अभिप्सित इच्छा है ये कि हम यहां उपस्थित हुए हैं। और कल मैंने कहा था प्रतीकात्मक कि ब्रह्मगिरी, ब्रह्म स्वयं गुरु होता है। और गिरी मतलब विस्तार, पहाड़, विस्तार, इतना विराट। गुरु ब्रह्म विराट है, और उसकी जो प्रेम की धारा है वो गोदावरी है। गुरु में जो प्रेम की धारा है वो गोदावरी है। वह जो ब्रह्म है वह विराट धारा प्रेम की प्रवहित करता है। इसमें शिष्य स्नान करता है और शिष्य स्नान कर उस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से शक्ति प्राप्त कर लेता है। सूत्र आप कमलेश्वरानंद, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। कैलाश पर्वत पे आप चले जाओ, वहां शिव नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप गुरु शिष्य एकाकार होते हैं तो शिव यहीं मिलेंगे। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, पर भी आप चले जाते हैं तो धरती से भी सुंदर नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, उड़ने लगेंगे। थोड़ा सा जंप करेंगे तो आकाश में उड़ेंगे। वहां भी भय है, वहां पहुंचकर भी देवता का दर्शन नहीं होता। लेकिन अगर गुरु शिष्य के आर्तनाद हो, गुरु के प्रति शिष्य के मन में आर्तनाद हो, तो चंद्रमा देवता विवश होकर आपको जीवन में शीतलता प्रदान करेंगे। तो आज मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्रिनेत्र सिद्धि दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। मैंने त्र्यंबकेश्वर काशी में दिया था, पर मैंने ऐसा नहीं दिया था जैसा देने जा रहा हूं। इसलिए एकदम मन से हटा दीजिए कि नाम तो एक था। सारा विधान अलग है, मंत्र अलग है, दीक्षा अलग है, शक्तिपात अलग है, और त्रिनेत्र जागरण है। मैं आपके त्रिनेत्र को जागृत करना चाहता हूं, जिससे भूत भविष्य वर्तमान आप देख सके। भूत भविष्य वर्तमान से पार और परे उस महाकाल का दर्शन कर सके, उस तत्व को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। यह तत्वमसी है। और तंत्र की यही परिभाषा है कि प्राप्ति सहज हो, सुगम हो जाए। हमारा जन्म जीवन सार्थक कर लें, यह प्राप्ति है। और प्राप्ति एकमात्र सर्वस्व का करना है। ये एक गाय है,
अच्छा बोलने वाला हूं आपके बारे में। ये एक गाय है, इनके ऊपर एक मक्खी भिनभिना रही है। सच्ची भिनभिना रही है, आपको पता है क्या? देखो, भिनभिना रही है। एक गाय है, इनके ऊपर एक मक्खी भिनभिना रही है और बैठ भी रही है। आपको मक्खी का पैसा नहीं देना है, गाय खरीद लीजिए, मक्खी फ्री मिल जाएगा। है कि नहीं? क्या कीमत देना पड़ा? मक्खी तो, किलनी, मक्खी, मच्छर, ये सब तो फ्री मिलते हैं। गाय की कीमत दो और किलनी फ्री ले जाओ। और फ्री में आपका बहुत मन लगता है, गुरुदेव कुछ फ्री हो जाता तो मैं कहता हूं तुम बताओ क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें फ्री कर देता हूं। और मैं अपने शिष्यों को फ्री कर देता हूं, जाओ जैसा चाहते हो वैसा कर लो। आपके जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मैंने कभी आपको ना नहीं कहा है। यह गुरु की सबसे बड़ी सिद्धि है कि अपने किसी भी शिष्य को ना नहीं कहता। यह तंत्र है। तंत्र मतलब तत्व, और तत्व मतलब प्राण आत्मा। देखो क्या है, तंत्र तत्व प्राण आत्मा है। इस ज्ञान को समझ लेना। तंत्र तत्व है, तत्व प्राण आत्मा है, और उसकी प्राप्ति जीवन की सिद्धि, सफलता, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता है। आम ब्रह्मास्म, यह ब्रह्म का घोष है और सदगुरु ब्रह्म है और वह घोष करता है। प्रज्ञानम ब्रह्म चेतना के माध्यम से घोष कर रहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म चेतना के माध्यम से गुरु का घोष है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म है, और उस आत्म ब्रह्म की प्राप्ति हमारे जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। अभी सब ऐसे अलापेंगे। देखो जरा सा, कितनी अच्छी बात है। तुम्हें कहीं घूमने और भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्राप्त करने की जरूरत है। और तुम प्राप्त करने के लिए ही भटक रहे थे, और तुम्हारे जीवन में परमात्मा की अहेतुकी कृपा हुई तो तुम्हारे जीवन में ऐसे गुरु का आगमन हुआ कि तुम प्राप्त करना चाहते थे और तुम्हारा गुरु भी तुम्हें प्राप्त कराना चाहता था। तंत्र तत्व, तत्व प्राण आत्मा है, और उस आत्म तत्व एवं आत्मा ब्रह्म, उस आत्म ब्रह्म को प्राप्त करना मनुष्य जीवन की पूर्णता है। आपको इसका एहसास नहीं है ना? मैं आपको इसका एहसास देना चाहता हूं और वेदों की ऋचाओं से घोष करता हूं कि तत्वमसि, तुम वही हो। तत्वमसि, तत्व, तत्, तत् मतलब वह, त्वम तुम, असि हो, तुम वही हो। तुम वही हो महादेव, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऐसी दिव्य दीक्षा, गोपनीय दीक्षा, गूढ़ दीक्षा, गूढ़ साधना किसी भी ग्रंथ में तत्वमसि साधना का उल्लेख नहीं है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।